हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता। दोस्तों, आपने टाइम लूप और टाइम ट्रैवल वाली काफी कहानियां देखी होंगी, लेकिन आज जो मूवी लेकर आई हूँ वो टाइम ट्रैवल और लूपिंग की कहानियों को एक अलग ही कैटेगरी में ला रखती है। इससे कॉम्प्लिकेटेड मूवी आपने देखी नहीं होगी। काफी मजा आने वाला है, इसीलिए इस बारिश में पकोड़े लेकर बैठ जाओ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मुझे मेरे चैनल के नए मेंबर डार्क नाइट वाइटी, आर्या काव्यम और मंगेश गाडगे, इनका थैंक यू कहना है चैनल के नए मेंबर बनने के लिए। दोस्तों, आप भी 29 रुपीज में चैनल के मेंबर बन सकते हैं, जिससे मुझे काफी हेल्प होगी। कहानी शुरू होती है जेम्स नाम के एक आदमी से, जिसके पास एक सुपर पावर होती है। जेम्स को उसके साथ थोड़े समय के बाद क्या होने वाला है इसके पहले से ही विजन आते थे, यानी एक तरह से वो अपना फ्यूचर देख सकता है। आज वो जैसे ही नींद से उठता है उसे दिखाई देता है कि उसका मकान मालिक उससे किराया मांग रहा है, और तभी एक्चुअली में दरवाजे पर नॉक होता है। जेम्स दरवाजा खोलता है, जहां सच में उसका ओनर किराया मांगने आया होता है। मकान मालिक उसके ऊपर काफी गुस्सा था। तभी जेम्स को वापस एक और विजन आता है, जिसमें वो देखता है कि उसने एक मैच पे पैसे लगाए थे और वो बैटिंग जीत गया है। इसीलिए अब वो उस ओनर से कहता है कि मैं शाम तक तुम्हें पैसे दे दूंगा। जिसके बाद वो घर आकर उसके विजन में जो कुछ आया था वो एक दीवार पर लिखने लगता है। इसी तरह वो पैसे कमाया करता है। जिसके बाद वो बाहर निकलता है। रास्ते में जाते हुए एक आदमी से वो टकरा जाता है, जिसकी हालत काफी खराब होती है, जिसे हम कहानी में वापस देखेंगे। खैर, रास्ते में उसे कई विजन्स दिखाई देते हैं, जिसमें वो एक आदमी से पीट रहा होता है। जिसके बाद वो एक एली में आता है, जहाँ पर वो देखता है उसकी विजन वाला ही वो आदमी एक लड़की को छेड़ रहा होता है। इस लड़की का नाम एंजेला है। अब जेम्स एंजेला की मदद करने के लिए जाता है और उस आदमी को जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक दूसरा आदमी जिसने मास्क पहना था वो आकर जेम्स के ऊपर ही हमला करता है और उसे मारने लगता है। लेकिन जेम्स उस मास्क वाले आदमी को बहुत पीटता है और वो आदमी वहाँ से चला जाता है, और जो आदमी एंजेला को छेड़ रहा था वो भी गाड़ी में बैठ के भाग जाता है। जिसके बाद वो और एंजेला दोनों बात कर रहे थे कि तभी उसे एक और विजन आता है कि आगे चलकर उसकी और एंजेला का रिलेशन शुरू होने वाला है। अब दोनों के बीच में बातें हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर सैल और टेरी आते हैं। ये लोग रे नाम के गैंगस्टर के लिए काम करते हैं। उस गैंगस्टर ने जेम्स को बुलाया है, ये कहकर वे दोनों निकल जाते हैं। जिसके बाद जेम्स एंजेला को अपने घर का पता और फोन नंबर देता है ताकि उससे डेट के लिए पूछे। फिर जेम्स रे से मिलने के लिए चला जाता है। अब रे को जेम्स के पावर के बारे में पता होता है। वो उसे अपने पास के कुछ हीरे दिखाता है और कहता है कि अगले दिन उनकी एक डील होने वाली है, लेकिन FBI मेरे पीछे पड़ी है, इसलिए तुम अपने पावर का यूज करके इन हीरो को रखने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढो। तभी जेम्स को एक और विजन आता है, जिसमें वो हीरे और एक चाबी को अपने पास रखता है। अब इस विजन पर भरोसा करते हुए रे से वो कहता है कि तुम ये हीरे मुझे दे दो, मैं तुम्हें डील के पहले इन्हें वापस कर दूंगा। अब रे पहले तो नहीं मानता, लेकिन और कोई चारा भी नहीं था। फिर वो जेम्स को धमकी देता है कि अगर हीरे गायब हुए तो हम दोनों मारे जाएंगे, ये याद रखना। जिसके बाद जेम्स उन हीरो को लेकर घर आता है और एक टेबल पर वो हीरे और अपनी चाबियां रख देता है। थोड़े समय के बाद उससे मिलने के लिए एंजेला आती है, जो बताती है कि वो इस शहर में नई आई है और किसी और को जानती भी नहीं है, इसीलिए वो जेम्स से थैंक यू कहने के लिए आई थी और बियर लेकर आती है। अब जेम्स उसे इनवाइट करता है और दोनों भी एक दूसरे के बारे में चीजें पूछने लगते हैं। इसके बाद एंजेला फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली जाती है। अब इसी दरम्यान हम देखते हैं कि घर के बाहर सैल और टेरी आ जाते हैं, जो दोनों हीरे चुराने के लिए आए होते हैं और अंदर घुसने की तैयारी कर रहे थे। घर के अंदर जेम्स आराम कर रहा था कि तभी उसे उसके घर की चाबी गिरने की आवाज आती है। इसीलिए वो उठता है तो वहाँ पर चाबियां नहीं होती, लेकिन हीरो का वो बैग उधर ही होता है, जिन्हें वो अपने पास रख लेता है। कि तभी उसे एक और विजन आता है, जिसमें वो एक कार से कहीं जा रहा है और हीरे नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए अब वो हीरे लेकर दीवार पर इस विजन का नोट करने के लिए जाता है। तभी उसे एक और विजन आता है, जिसमें वो देखता है कि उसे किसी ने गोली मार दी है और वो मर गया है। ये देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो बहुत ही घबरा जाता है और गलती से उससे हीरो का बैग नीचे गिर जाता है। अब ये सारे हीरे बिखर जाते हैं, इसीलिए वो उन्हें समेटने लगता है, जहाँ पे उसे खून की बूंद भी दिखाई देती है। पर तभी टेरी दरवाजा खोलकर घर के अंदर आने लगता है
अब खतरे का आवाज सुनकर जेम्स समझ जाता है कि कोई बाहर है, इसीलिए वो एंजेला को साथ लेकर बैक डोर से घर से भाग निकलता है। हालांकि इन्होंने देखा नहीं था कि चोर कौन है। अब ये दोनों भी गाड़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन बीच रास्ते में ही एंजेला की गाड़ी बंद हो जाती है, जिसे फिर जेम्स को एक और विजन आता है, जिसे देखकर वो एंजेला से कहता है कि अभी एक पुलिस वाला आएगा जो हमें कहेगा कि कार की बैटरी खराब हो गई है, उसे बदलने की जरूरत है, इसीलिए तुम यहाँ के मोटेल में ही रुकना आज के रात, और हम ऐसा ही करेंगे। अब वहाँ पे थोड़े समय के बाद सच में पुलिस वाला आता है और कार चेक करने पर वो सजेस्ट करता है कि तुम होटल में रुको। अब ये सुनकर एंजेला एकदम से दंग रह जाती है और बाद में वो जेम्स से पूछती है कि आखिरकार तुम्हें ये सब कुछ पहले से कैसे पता, क्या तुम फ्यूचर देख सकते हो? अब जेम्स उसे सारी बात बताता है कि बचपन से उसे ऐसे ही विजन्स आते हैं। खैर इसके बाद वो दोनों भी उसी मोटेल में जाते हैं। मोटेल में आने के बाद जेम्स हीरो को वहाँ के सेफ में रखता है और उन्हें लॉक करके दोनों भी खाने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे जेम्स बताता है कि जब वो छोटा था तब से उसे ये विजन्स आते हैं। इनफैक्ट उसने अपनी माँ के मृत्यु का भी विजन देख लिया था। एक कार एक्सीडेंट में वो चल बसी थी, लेकिन उस वक्त में मुझे पता नहीं था कि ये विजन मेरा भविष्य है, इसीलिए वो उन्हें रोक नहीं पाया और आज भी इस चीज का उसे पछतावा है। खैर अब डिनर खत्म करके ये दोनों अपने कमरे में वापस आते हैं, जहाँ पे ये लोग देखते हैं कि पूरा कमरा बिखरा हुआ है और हीरो को किसी ने चोरी कर लिया है। अब यहाँ खतरा होगा, इसीलिए दोनों भी वहाँ से भाग निकलते हैं। अब एक ही सेफ जगह थी, इसीलिए जेम्स अपने पिता एलियट के घर जाता है। एलियट उसके असली पिता नहीं थे। जेम्स की माँ मर जाने के बाद एलियट ने बचपन में उसे अडॉप्ट कर लिया था। अब वहाँ आने के बाद वो एलियट को बताता है कि मैं जल्दी ही मरने वाला हूँ, पर एलियट उसे उसके बचपन में बनाई हुई एक ड्राइंग दिखाता है, जिसमें जेम्स ने अपनी मृत्यु गोली लगने से होगी इसकी ड्राइंग बनाई थी, जिसे देखकर जेम्स हैरान हो जाता है। खैर इनकी बातें चली रही थी कि तभी वहाँ पे रे, सैल और टेरी जेम्स की तलाश में यहाँ पे आ जाते हैं। अब एलियट रे को कुछ बताने के लिए जाता है, लेकिन इसके पहले ही टेरी उसे मुक्का मार देता है, जिससे एलियट वही बेहोश हो जाता है। अब रे जेम्स के ऊपर गन तान देता है और हीरे मांगता है, तो जेम्स कहता है कि हीरे मुझसे चोरी हो गए हैं, पर रे को उस पर विश्वास नहीं होता और वह जेम्स और एलियट को बेसमेंट में बंद करता है और एंजेला को टॉर्चर करने लगता है। वो एंजेला से बात कर ही रहा था कि तभी बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है। अब इन्हें लगता है कि जेम्स ने अपने साथियों को भी यहाँ पर बुलाया है इन पर हमला करने के लिए, इसीलिए वो लैरी को बाहर देखने के लिए भेजता है। रे भी अंदर डर कर छुप जाता है कि इतने में ही सामने के वुड से एक गोली चलती है और खिड़की की कांच टूट जाती है। इधर बेसमेंट में जेम्स की हालत खराब हो रही थी। यहाँ पे ऊपर रे गोलियों से छुप रहा होता है कि तभी एंजेला एक कैंची उठाकर रे को मारने जाती है। तभी रे उस पर गोली चला देता है, जिसके चलते एंजेला वही मारी जाती है। अब यहाँ पे एलियट बेसमेंट में एक पॉकेट ओपन करता है, जिसमें एक अजीब सा इंजेक्शन रखा हुआ था। वो निकालता है और उसे जेम्स के गले में लगा देता है। अब वो इंजेक्शन लगाने के बाद जेम्स की नजरों से पूरी जिंदगी गुजरती है और कुछ ही सेकंड के बाद वो बिल्कुल भी ठीक हो जाता है और अपने गले से सबसे पहले वो इंजेक्शन निकालता है। अब वो चुपते हुए बाहर आता है, लेकिन बाहर रे, उसके आदमी या फिर एंजेला की लाश नहीं होती। वो थोड़ा आगे जाता है तो उसे एलियट दिखाई देता है, जो कि यंग है। अब एलियट को देखकर वो बेहोश हो जाता है। अब उसकी वापस से आँख खुलने पर एलियट उससे पूछता है ये इंजेक्शन तुम्हें कैसे मिला? तब वो बताता है कि ये इंजेक्शन तुम्ही ने मुझे लगाया था। अब एलियट उसे एक्सप्लेन करता है कि इस इंजेक्शन में टाइम ट्रैवलिंग सीरम है। इस इंजेक्शन के लगाने के कारण जेम्स ने सीधा अपने बचपन के समय में टाइम ट्रैवल किया है और वो सीधा 1994 में आया है। अब एलियट आगे बताता है कि मैं उन साइंटिस्ट में से हूँ जो टाइम ट्रैवल पर रिसर्च कर रहे थे और हमने ही ये सीरम डेवलप किया था। इन सब से जेम्स कंफ्यूज था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो एलियट से पूछता है कि जो मैंने फ्यूचर देखा था उसके हिसाब से मुझे अब तक मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं अभी भी जिंदा हूँ, ये कैसे? तब एलियट कहता है कि एंजेला एक ऐसी कड़ी है जिसके कारण तुम बच गए हो और तुम्हारे बजाय एंजेला मारी गई है। ये सुनकर जेम्स कहता है कि ये सही नहीं है। एंजेला को आज सुबह ही मैं मिला था, अब मुझे उसे कैसे भी बचाना होगा। इसीलिए वो एलियट से ये सीरम कैसे काम करता है ये पूछता है। एलियट तो पहले उसे बताने के लिए नहीं चाह रहा था,
लेकिन जेम्स उसे समझाता है कि बचपन में मैंने ऐसी ही गलती कर दी थी और मैं माँ को नहीं बचा पाया, लेकिन आज मेरे पास मौका है एंजेला को बचाने का, प्लीज मुझे करने दो। तब एलियट उसे बताता है कि तुम्हें ये इंजेक्शन लेने से पहले एक इवेंट के बारे में सोचना होगा जहाँ तुम्हें जाना है, जिसके बाद इंजेक्शन लगाते हो तो तुम उसी इवेंट में पहुँच जाओगे। तुम सिर्फ अतीत में ही जा सकते हो, फ्यूचर में नहीं, और तुम्हें थोड़े थोड़े डोसेज में ही ये इंजेक्शन लगाना है, एक साथ नहीं। अब वो सीरम लगाकर उसी समय में जाता है जब एंजेला उसके घर पर आई होती है। यहाँ पे उसका प्लान था कि वो हीरे चोरी करेगा और रे को दे देगा ताकि वो एंजेला को ना मारे। वो घर के अंदर जाए उसके पहले ही मकान का मालिक उसे पकड़ लेता है और पैसे मांगने लगता है, जिस पर जेम्स उसे कुछ पैसे दे देता है। जिसके बाद वो टेरेस के रास्ते से घर के अंदर जाता है। वो देखता है कि उस टाइमलाइन वाला जेम्स सोफे पे आराम कर रहा है और टेबल पर चाबियां और हीरे रखे हैं। अब फ्यूचर से आया हुआ जेम्स हीरे लेने के लिए जाता है, लेकिन उसके हाथ में चाबी आ जाती है और गिर जाती है, और इसी का आवाज सुनकर सोफे पे बैठा हुआ जेम्स उठता है और हीरो को वहाँ से ले लेता है। तभी बाहर लैरी और सैल भी आ जाते हैं हीरे चोरी करने के लिए। अब उस वक्त के जेम्स को उनकी भनक लग जाती है कि कोई बाहर आया हुआ है, इसीलिए वो हीरे और एंजेला को लेकर वहाँ से भागने लगता है। वही सैल और टेरी, जो फ्यूचर से आया हुआ जेम्स होता है, उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे डर कर वो भागने लगता है। वो एक एली में जाता है और ये दोनों उसे पकड़ने ही वाले थे, लेकिन तभी उसके पहले ही वो टाइम ट्रैवल वाला सीरम ले लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन उसकी जो मोटेल की चाबी थी वो वहीं पर गिर जाती है, जिसपे मोटेल का नाम और रूम नंबर लिखा था, और सैल और टेरी उसी मोटेल में आने निकलते हैं। जिसके बाद ये टाइम ट्रैवल वाला जेम्स भी सीधा टाइम ट्रैवल करके उसी रेस्टोरेंट में जाता है, जिसके बाद वो मोटेल आता है, लेकिन उसके पास तो चाबी नहीं थी, वो लास्ट टाइम ट्रैवल के पहले गिर गई थी। अब वहाँ पर टेरी और सैल आ जाते हैं मोटेल की चाबी लेकर, और टाइम ट्रैवल वाले जिम को काफी पीटते हैं और उसे हीरे मांगते हैं। फिर वो बताता है कि हीरे अंदर ही है, और वो सेफ खोलकर हीरे बाहर निकालता है, लेकिन वो इन दोनों को भी चकमा देकर इन्हीं की गाड़ी लेकर भाग जाता है। अब यहाँ पर टेरी और सैल दोनों रे को कॉल करके बताते हैं कि जेम्स तुम्हारे हीरे लेकर भाग गया है। टाइम ट्रैवल जेम्स सबसे पहले तो एलियट के घर पहुँचता है और उसे सारी बात बताता है, और कहता है कि थोड़े समय के बाद यहाँ पर इस वर्जन का जेम्स और एंजेला नाम की लड़की आएगी, लेकिन उन्हें पता नहीं है आगे क्या होने वाला है। एंजेला की जान खतरे में है इन हीरो के कारण। ये हीरे मैं बेडरूम में छुपा रहा हूँ, जैसे ही रे वो गैंगस्टर यहाँ पे आएगा तुम उसे हीरे दे दो, वरना बाद में वो एंजेला को मारने वाला है। अब थोड़े समय के बाद इस टाइमलाइन वाला जेम्स और एंजेला आ जाते हैं, और उन्हें देखकर टाइम ट्रैवल वाला जेम्स घर के बाहर आकर छुप जाता है। थोड़े समय के बाद रे और उसके साथी भी वहाँ पे आते हैं, इसीलिए टाइम ट्रैवल वाला जेम्स उनके कार में जाकर उनकी गन लेकर सामने के वुड्स में जाकर छुप जाता है। अब अंदर का माहौल तो तब बिगड़ जाता है जब एलियट रे को हीरे कहाँ है ये बताने ही वाला था, लेकिन टेरी उसे पकड़कर मारकर बेहोश कर देता है, जिसके कारण हीरे कहाँ छुपाए हैं ये किसी को पता नहीं चलता। जिसके बाद एलियट और इस जेम्स को ये लोग बेसमेंट में लॉक कर देते हैं, और एंजेला को रे इंटरोगेट करने लगता है कि हीरे कहाँ पर है। तभी बाहर झाड़ियों से कुछ आवाज सुनाई देती है। ये आवाज टाइम ट्रैवल वाले जेम्स को भी सुनाई देती है, यानी कि यहाँ पर कोई और भी था। इसीलिए अब रे टेरी को बाहर देखने के लिए भेजता है। अब यहाँ पे टाइम ट्रैवल वाला जेम्स जो होता है वो रे पर गोली चलाने का सोचता है ताकि रे एंजेला को शूट ना करे और वो बच सके, लेकिन जैसे ही वो रे पर निशाना लगाता है उसे कोई और ही शूट कर देता है और उसके ही हाथ पर कोई गोली आकर लग जाती है। अब जेम्स जो गोली चलाने वाला था वो गलती से रे के बजाय खिड़की को लगती है और कांच टूटने लगती है। इसी बीच में एंजेला भी कैंची उठाती है और रे को मारने जाती है, लेकिन रे पहले उसे मार देता है, यानी कि एंजेला इस फर्स्ट लूप में भी मारी गई है। वही बेसमेंट वाला जेम्स को भी एलियट इसी समय इंजेक्शन लगा देता है और वो पास्ट में आता है, और इसी तरह ये लूप कंप्लीट होता है। अब टाइम ट्रैवल वाला जो जेम्स होता है वो उसे एंजेला को वापस बचाना था, इसीलिए वो खुद को वापस इंजेक्शन लगा देता है और उस समय में आ जाता है जहाँ पे मूवी की शुरुआत में उस जेम्स ने सड़क पर उस आदमी को देखा था, और यहीं से सेकेंड लूप शुरू होता है। यह जेम्स ने 2-3 बार टाइम ट्रैवल किया था, जिसके कारण उसकी हालत खराब हो रही थी।
अब ओल्ड जेम्स घर आकर अपने हाथ पर मलहम पट्टी करता है और बोर्ड पर जाकर सारी चीजें लिखने लगता है कि कैसे वो एंजेला को मरने से रोक सके। और तभी उसके हाथ के खून की एक बूंद वहाँ गिर जाती है जो बाद में इस टाइमलाइन वाला जेम्स भी देख लेगा। खैर अब एंजेला को बचाने के लिए वो एक ऐसा प्लान बनाता है कि वो अब इस टाइमलाइन में जाकर जेम्स को एंजेला से मिलने ही नहीं देगा। इसीलिए अब वो उस समय पर जाता है जब एंजेला को एक गुंडा छेड़ रहा था। इस टाइमलाइन वाला जेम्स अब एंजेला को उस गुंडे से बचाने के लिए जाता है कि तभी टाइम ट्रैवल वाला जेम्स जिसने मास्क पहना था वो आकर जेम्स को मारने लगता है ताकि वो एंजेला को ना बचाए, लेकिन जेम्स उसे ही गुंडा समझकर मार देता है, जिसे टाइम ट्रैवल वाला जेम्स गिर जाता है और उसका इंजेक्शन उसके शरीर पे ही लग जाता है, जिससे वो गलती से वापस टाइम ट्रैवल करके पीछे जाता है। अब वो उस टाइमलाइन में पहुंच जाता है जब जेम्स और एंजेला एलियट के घर आए हुए थे और खिड़की के बाहर ही आ जाता है। अब एलियट उसे देख लेता है और पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हारी हालत इतनी खराब कैसे है। तभी जेम्स बताता है कि मैंने काफी बार टाइम ट्रैवल किया है इसीलिए ऐसा हुआ, और किसी भी टाइमलाइन में मैं एंजेला को बचा नहीं पा रहा हूँ। जो हो चुका है उसे मैं वापस बदल नहीं सकता। ये कहकर जेम्स अब कहीं और छुपने के लिए जाता है क्योंकि रे और उसके लोग आने ही वाले थे। तब तक रे और उसके लोग वहाँ पे आ जाते हैं। वही झाड़ियों के पास में सेकंड टाइमलाइन वाला जेम्स भी छुपा होता है जिसने रे पर निशाना लगाया होता है। जो अब ओल्ड जेम्स रहता है वो छुपने के लिए जा रहा होता है कि तभी उसका पैर डस्टबिन को लग जाता है और आवाज आती है, जिसे सुनकर रे टेरी को बाहर देखने के लिए भेजता है। अब टेरी इस थके हुए जेम्स को देखकर उसे हीरे मांगने लगता है, लेकिन जेम्स एक खुदाई लेकर टेरी को ही मारता है, जिससे उसकी बंदूक गिर जाती है और ट्रिगर दब जाता है और वो गोली जाकर सेकंड जेम्स जो झाड़ियों में छुपा है उसके हाथ में लग जाती है और उसके हाथ का निशाना चूक कर रे की जगह खिड़की को गोली लगती है और कांच टूटती है। इसके बाद वो थर्ड जेम्स जो रहता है जिसकी हालत खराब थी वो घर के अंदर आता है और जब रे एंजेला को गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी जेम्स उसका हाथ हटा देता है, मगर गोली ऑलरेडी चल चुकी थी और वो जाकर एंजेला को लग जाती है। फिर रे गलती से ओल्ड जेम्स को भी शूट कर देता है। अब जेम्स मर रहा है ये देखकर रे उससे माफी मांगता और कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, गलती से गोली चली है। खैर अब आखिरी समय में थका हुआ जेम्स हीरे कहाँ छुपाए हैं ये कन्फेस करता है और आगे ये भी बताता है कि तुम्हारे ही साथी तुमसे हीरे चुरा रहे हैं और उन्हीं के कारण ये सब बवाल हुआ है। अब रे यहाँ सैल को मारने जाता है, लेकिन तभी टेरी वापस आकर रे को ही शूट कर देता है, जिसके बाद टेरी और सैल दोनों हीरे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ मरने से पहले जेम्स वापस एक और बार टाइम ट्रैवल करता है और उस समय में जाता है जब एलियट साइंटिस्ट था उसके लैब में। वो एलियट से कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन तुम आगे चलकर मेरे छोटे वर्जन यानी छोटे जेम्स को अडॉप्ट करोगे। फिर वो उसे छोटे जेम्स का एड्रेस बताता है जहाँ वो फॉस्टर होम में था। अब यहाँ जेम्स बताता है कि मैंने ये तुम्हारा ही टाइम ट्रैवल का सीरम यूज करके चीजें बदलने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया और वो दम तोड़ देता है। अब यहाँ पे एलियट उसके पॉकेट में जब वही सीरम देखता है तब उसे समझ आता है कि उसका सीरम आगे चलकर काम करने वाला है और ये आदमी सच कह रहा है। इसी के चलते वो छोटे जेम्स को अडॉप्ट कर लेता है। खैर अब यहाँ पे मूवी का मेन प्लॉट रिवील हो जाता है। हम देखते हैं कि लास्ट लूप में जेम्स ने एंजेला को गोली मारने से पहले उसका हाथ को हटाया था, जिसके चलते गोली एंजेला के चेस्ट में नहीं कंधे पर लग गई थी और वो मरी नहीं थी। हालांकि छोटी सी चोट आई थी लेकिन अभी भी जिंदा थी। अब सेकंड टाइमलाइन वाला जो झाड़ियों वाला जेम्स होता है वो टाइम ट्रैवल करने जा ही रहा होता है कि तभी उसे एंजेला की पुकार सुनाई देती है जो तड़प रही थी। इसीलिए वो टाइम ट्रैवल करने के बजाय घर आकर देखता है तो एंजेला को जिंदा पाता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है, यानी कि उसने फाइनली एंजेला को बचा लिया था, यानी कि थर्ड जेम्स ने खुद की जान दे दी थी, इसीलिए एंजेला यहाँ पे बच गई थी। और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती। सवाल आता है कि सेकंड टाइमलाइन वाला जेम्स क्या करेगा? क्या वो वापस लूप कंटिन्यू करते हुए इंजेक्शन लगाकर पास्ट में जाएगा या फिर यहाँ पे एंजेला के साथ ही रहने का डिसाइड करेगा? दोस्तों मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लग रहा है, उसे लूप कंप्लीट करना चाहिए या नहीं।
और अगर लूप की ही बात हो रही है तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक करते हुए ज़रूर जाना। आपके सपोर्ट के बिना दोस्तों ये चैनल चलाना मुमकिन नहीं है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।